और जब रिटायर होने के बाद तो और हमेशा उसके लिए हाजिर रहते हैं। स्टेशन पर बेटे बहू और साल भर की पोती को देखकर जानकी का मन प्रसन्न हो गया। खूब जोश से बेटे बहू ने स्वागत किया। अगले ही दिन से जानकी जी ने अपना मोर्चा संभाल लिया। काम वाली तो ठीक, पर खाना बनाने वाली और बच्ची को संभालने वाली को राजन और सौम्या ने जानकी के कहने पर भी नहीं हटाया। तो जानकी ने गर्व से पति को कहा, देखा, हमारे बेटे बहू दुनिया से अलग है। जानकी दिन भर घर की साफ सफाई और सज्जा में लगी रहती। और तो कुछ काम था भी नहीं। दोनों टहलते, घूमते, शाम को मंदिर जाते और आराम से रहते। पर एक बार संयोग से बच्ची को संभालने वाली ने 15 दिन की छुट्टी ले ली। कोशिश करने के बाद भी सौम्या या राजन किसी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई, तो जानकी ने जिम्मेदारी ले ली। अरे, ऐसे भी दिन भर घर बैठकर टीवी या फ़ोन ही देखती हूँ। पीहू मेरे पास रहेगी तो दिल और अच्छे से बहल जाएगा। बच्चे को संभाले अरसा हो गया था जानकी को, पर आता तो था ही सब कुछ। साल से ऊपर होने के बाद भी पीहू चलना तो दूर, कदम बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करती थी। तो अपने हाथों से सरसों के तेल में जाने क्या क्या देकर पीहू के लिए तेल तैयार किया जानकी ने, और 3-4 बार उसके पैरों की मालिश की। दुबली पतली सी पीहू को तरह तरह की पौष्टिक चीज़ें बनाती और थोड़ा थोड़ा खिलाती। नतीजा 8 दिन में ही दिखने लगा। पीहू खड़ी होकर कदम बढ़ाने लगी थी। राजन और सौम्या ऑफिस से आते और खिली हुई पीहू का चेहरा और गतिविधियां देखकर खिल उठते। छूटे हुए काम की अधिकता और मौसमी बदलाव के चलते एक दिन जानकी को बुखार हो गया, और इतना ज़्यादा कि पूरा दिन मनोहर जी पीहू को संभाला। शाम को सौम्या और राजन लौटे तो जानकी बेड पर ही पड़ी थी। आंखें भी नहीं खोल पा रही थी और बदन दर्द तो इतना कि अंग अंग टूट रहा था। बुखार की दवाई दिन में ली थी, पर वो भी बेअसर थी। राजन, मम्मी जी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए आपको, इनकी हालत ठीक नहीं है। सौम्या ने जानकी के पास बैठी पीहू को गोद में उठाते हुए कहा, नहीं बहू, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, पर पड़ती हूँ तो मेरी यही हालत हो जाती है। वैसी हालत में भी कराहती बोल पड़ी जानकी। हाँ बहू, मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ। डॉक्टर के पास जब ले जाता हूँ तो वो बुखार उतरने का इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन से जानकी जी को बहुत डर लगता है, इसलिए जाना नहीं चाहती, मनोहर जी ने कहा। पर पापा, हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? राजन बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसी हालत में मैं किसी बाई को बुलवा लाता था तो वो पैर हाथ की खूब अच्छे से कोई दर्द निवारक बाम से मालिश कर देती थी और 2-3 टाइम काढ़ा पिलाती थी। 1-2 दिन में ठीक हो जाती थी ये। पर आज पीहू को छोड़कर मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मनोहर जी संकोचवश नहीं बोल पाए कि वही मालिश भी कर दिया करते थे और काढ़ा भी बनाते थे। सौम्या और राजन पीहू को लेकर अपने कमरे में चले गए और मनोहर जी किचन में घुस गए काढ़े की सामग्री जुटाने में। जब तक राजन आया, पापा आप काढ़े की चीज़ें रख दीजिए, दीदी बना देगी। और हाँ, ये बहुत अच्छी विदेशी बाम है, सौम्या अक्सर कहीं दर्द होने पर लगा लिया करती थी। मम्मी को काढ़ा पीने के बाद ठीक लगने लगे तो कहिएगा लगा लेने। ऐसा लगाते ही 10-15 मिनट में आराम हो जाएगा। दीदी 2 कड़क सी चाय भी बना दो मेरे और मैडम के लिए। एक छोटा सा डिब्बा पिता के हाथ में थमाकर राजन वापस अपने कमरे में घुस गया और बेटी के साथ खेलने लगा। ठगे से मनोहर जी ने बाम वही टेबल पर रख दिया, फिर किचन में आकर खुद से काढ़ा बनाया। अपने कमरे में आए। जानकी कराह ही रही थी। पहले अपने हाथों का सहारा देकर उसे उठाया, थोड़ा सा काढ़ा पिलाया, फिर अपनी बैग से मालिश वाली क्रीम निकाली और दरवाजे की चिटकनी लगाकर जानकी की मालिश शुरू कर दी। हालांकि उन्हें पता था कि कोई नहीं आएगा, फिर भी बहू ने ना छुआ ना नहीं। एक बार बेटा प्यार से सर सहला कर देता, उससे ही आधी ठीक हो जाती जानकी। पर शाम और रात के दो बार काढ़े और 2 बार मालिश ने असर दिखाया और सुबह तक जानकी बहुत बेहतर महसूस करने लगी।
मम्मी पापा, आप लोग चिंता न करें। आज सौम्या ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, लेकिन कल जब उसकी बेबी सिटर से बात हुई, उसने कहा वो अभी तक नहीं आ पाएगी, उसके घर में प्रॉब्लम आ गई है। तो राजन बेटा, वो तुम्हारे पापा के एक फ्रेंड का परसों फ़ोन आया था, कुछ ऑफिशियल पेपर जमा करने होंगे वरना पेंशन आनी बंद हो जाएगी, तो ना चाहकर भी हमें निकलना होगा। जानकी ने पोहे का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा तो मनोहर जी आश्चर्य से जानकी की ओर देखने लगे। अरे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, राजन ने कहा। कोई नहीं मम्मी जी, मैं एजेंसी को फ़ोन कर दूंगी, दूसरी बेबी सिटर का इंतज़ाम हो जाएगा, सौम्या बोल पड़ी। पर फिर आ जाना आप लोग काम ख़त्म होते ही, राजन बोला। हाँ हाँ मम्मी जी, आप लोग रहते हो तो घर भरा भरा सा लगता है, सौम्या ने भी कहा। तो सामने से सहमति में सर हिला दिया था जानकी ने, पर मन में वही बात घूम रही थी। ट्रेन वाली आंटी ने सही कहा था, बात का प्रेम नहीं, हाथ का प्रेम, और कम से कम ये बात का प्रेम भी सदा बना रहे, इसके लिए दूरी ज़रूरी है। वे शिकायतें जो कभी कहीं गई नहीं और कहीं जा भी नहीं सकती, उनका निपटारा मन ही मन में हो जाए वही अच्छा है, खुद के सम्मान के लिए भी और रिश्तों की सलामती के लिए भी।